स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रेजिलियंस के बारे में। पॉजिटिव साइकोलॉजी की ये क्लास है। इससे पहले हमने कल की वीडियो में सेल्फ एफिकेसी को कंप्लीट किया था। तो बात करें रेजिलियंस की, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। रेजिलियंस या जिसे तन्यकता या लचीलापन के नाम से भी जानते हैं। अब ये है क्या? तो जो आपकी किसी भी समस्या से लड़ने की, उससे जूझने की जो एक, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो समस्या से लड़ने, उससे जूझने की जो एक क्षमता होती है, उसी को हम रेजिलियंस कहते हैं। यहाँ पर देखें, बताया गया है कि तन्यकता का शाब्दिक अर्थ है गंभीर विपत्ति या चुनौतीपूर्ण स्थिति से वापस उबरना और कठिनाई के बावजूद प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करना। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गिर कर फिर से खड़े होना। यानी आपके सामने कोई समस्या आई, मुसीबतें आई, और उन मुसीबतों ने आपको झकझोरा, आपको परेशान किया, लेकिन उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से आप डरे नहीं, और आपने क्या किया, उनसे लड़कर आप फिर से खड़े हुए और अपने प्रदर्शन के द्वारा सफलता प्राप्त की। जैसे मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम के दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब होती है, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, पढ़ाई की कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है किसी तरीके से, और लास्ट में जाके अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे रहा है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया कि उसने रिजिलियंस दिखाया, उसने तन्यकता दिखाया और सक्सेस को प्राप्त किया। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि गंभीर विपत्ति या चुनौतीपूर्ण स्थिति से वापस उबरना और कठिनाई के बावजूद प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करना। आगे देखिए, बताया जा रहा है, इसमें जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और सकारात्मक विकास का अर्थ निहित है। मतलब कैसे आपके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का कैसे आप सामना करते हैं, और कैसे अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखते हुए आगे अपना विकास करते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आप उनसे डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो सभी चीज़ें तन्यकता के अंतर्गत आती हैं, रेजिलियंस के अंतर्गत आती हैं। आगे देखें, इसमें बताया जा रहा है कि तन्यकता को अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के पश्चात भी व्यक्ति के सकारात्मक विकास या सकारात्मक अनुकूलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ऑफिस है। अब ऑफिस में एक पर्सन है जिसको लोग हमेशा ह्यूमिलेट कहते हैं, जिसको लोग हमेशा मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो वहाँ पर, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी वहाँ पर रहता है, वहाँ पर अपना काम करता है, और आगे जाके जो भी उसके गोल होते हैं उनको अचीव करता है। तो ये तन्यकता का ही एक एग्जाम्पल है। अब तन्यकता ये दर्शाता है कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में शीघ्र ही अपना संतुलन हासिल करने में सक्षम है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, थोड़े समय के लिए वो विचलित हुआ, लेकिन उस विचलन के बाद वो फिर से अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपने आप को वापस रूटीन पे आ जाता है और अच्छे ढंग से वापस कार्य करने लगता है। वही चीज़ बताया गया कि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में शीघ्र ही अपने संतुलन को हासिल करने में सक्षम है। व्यक्ति नए परिस्थिति, नए समृद्धि और कार्य करने के लिए नए तरीकों के साथ फिर से पुरानी स्थिति में आ जाता है। मतलब नई स्थितियाँ आई, नई परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन चीज़ों के बावजूद भी उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उन चीज़ों को सीख के और उनको हैबिचुअल हो गया, उनके साथ एक ऐसे वर्क करने लगा कि जैसे वो पहले करता था उसी तरीके से काम करने लगा। आगे देखें, बताया गया है कि यहाँ पर एक ये तन्यकता का एक उदाहरण जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
वहाँ पर मैंने पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा है वरना और लेंथी हो जाता। तो आगे वही चीज़ बताई गई है कि व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं, या व्यक्तिगत और परिस्थितिजन्य संदर्भों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है। मतलब कौन सा व्यक्ति कैसे परफॉर्मेंस करेगा वो कई बार सिचुएशन बेस्ड भी होता है, कैसी सिचुएशन है, उस पर्सन की हेल्थ कैसे है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम तन्यकता के प्रकार के बारे में कि तन्यकता कितने प्रकार के होती है। तो चेरी के अनुसार इन्होंने तन्यकता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकारों का वर्णन किया है। शारीरिक तन्यकता। शारीरिक तन्यकता क्या होगी? जैसे आपको बीमारी हो गई या कहीं चोट लग गई, अब उस चीज़ से आप कितनी जल्दी उबर पा रहे हो। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोट लग जाती है फिर भी वो उसको इग्नोर करके और अपना काम करते रहते हैं, या चोट लगी है तो ज़्यादा दिन आराम ना करके वापस 1-2 दिन आराम करने के बाद काम पे आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर शारीरिक तन्यकता अधिक है, फिजिकल रेजिलियंस अधिक है। जबकि कुछ लोग होते हैं वो छोटे से भी चोट लगने पे लंबे समय तक के लिए रेस्ट लेने लगते हैं, तो उनके अंदर रेजिलियंस कम है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और शारीरिक तन्यकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सशक्त किया जा सकता है, तो उसके लिए बताया गया है कि अच्छी नींद लेना, पोषक आहार लेना, एक्सरसाइज करना, ये सभी चीज़ें शारीरिक तन्यकता को बढ़ा सकती है। मानसिक तन्यकता की बात करें तो मानसिक तन्यकता का जो संबंध है वो परिवर्तनों, अनिश्चितताओं के साथ हमारे समायोजन से है। मतलब जब हमारे सामने कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं या हम कहीं नए सिचुएशन में जाते हैं, नए जगह पर जाते हैं, तो हम उन चीज़ों से कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, वो चीज़ें जो है वो हमारे मानसिक तन्यकता पर निर्भर करती हैं। अगर हमारे अंदर मानसिक तन्यकता है तो हम वहाँ पर जल्दी से बिना ज़्यादा आर्ग्यू किए हुए, बिना ज़्यादा कमियाँ निकाले हुए हम वहाँ पर एडजस्ट कर ले जाते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं संवेगात्मक तन्यकता के बारे में। संवेगात्मक तन्यकता आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे निगेटिव जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको फेस करते हुए भी अपने आप को शांत बनाए रखते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? वो सारी चीज़ें संवेगात्मक तन्यकता के अंतर्गत आएंगी। और लास्ट में है सामाजिक तन्यकता। अब सामाजिक तन्यकता क्या है? सामाजिक तन्यकता को सामुदायिक तन्यकता भी कह सकते हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कई बार जो समूह है, यहाँ पर देखें बताया गया कि जो कि समूहों द्वारा कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए सहायक होता है। सामाजिक तन्यकता में अन्य लोगों से जुड़ना, सम्मिलित प्रयास करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कोई आपदा आ गई, अब उसमें सामाजिक तन्यकता है। अगर एक सोसाइटी में सब लोग हैं और उनके आपस में एकता है तो वो सभी मिलकर उन परिस्थितियों का बड़ी आसानी से सामना करते हैं और अपने आप को भी और अपने आसपास के लोगों को भी उन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने देखा तन्यकता क्या है और उसके मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तन्यकता के बारे में और अधिक चीज़ें जानेंगे, इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं।
इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।